ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष आघन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की विधि एवं महत्व, साथ ही तुलसी चालीसा इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। पहले देखते हैं एकादशी विधि एवं महत्व। युधिष्ठिर बोले, तीनों लोगों को सुख देने वाले, विश्व के स्वामी, संसार की रचने वाले पुराण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन होता है? विस्तार पूर्वक उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझको बहुत प्रिय है। मैं अब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजन करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। उसके सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नामक राजा था। वहाँ वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा है। उस समय से मुझे शांति नहीं है। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदायी मालूम होता है। घोड़े, हाथी, रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदायी नहीं है। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जला जाता है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों की मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ब्रह्मा हैं। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है? राजा बोला, विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, मैं आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपनि के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी थी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। प्रजा बोला, हे मुनि,
किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उसकी मोक्ष हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगन आया तब स्त्री पुत्र और रानिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। बैखानस का पिता देवताओं से स्तुति किया हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है, अंत में उसकी मोक्ष हो जाती है। इससे बढ़कर निर्मल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। अब देखते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करुण विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजे मत मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जाए जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, विनय तुम्हारी सफल न होई। जिन घर तब नहीं हुए निवासा, उस पर विष्णु कर ही नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छैनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छरिणी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजाविनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नभाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। संकट कटे पड़े जा दूरा, सुख संपत्ति मिले भरपूरा। घर में माँ के मंगल छाए, मनोवांछित फल वो पाए। यह है कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो मन कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी महारानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।